हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो ऑन ईवन यूट्यूब चैनल। आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिज़ायर लेके आया हूँ, यानी कि वो क्या चाहते हैं आपसे और वो अपने दिल में क्या छुपा के रखे हैं। शमैनिक मैसेज है, कलर्स का इस्तेमाल करूँगा और मेरा चार्ज्ड वाटर का इस्तेमाल करूँगा। दीज आर द कलर्स आई एम गोना यूज़, जिससे साइकोलॉजिकल बहुत कुछ छोटे छोटे चीज़ों के बारे में पता चलता है। सो पहले मैं एनर्जी को एक्टिवेट कर रहा हूँ, आप लोग कलेक्टिवली देखिएगा, यानी कि जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो ऑन ईवन यूट्यूब चैनल। ये रीडिंग में 2 साल पहले भी स्टार्ट किया था, बट देन उस टाइम पे एनर्जी कुछ सही नहीं लगा, बट अब धीरे धीरे रेगुलराइज कर रहा हूँ। तो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग बोलिएगा। इससे भी डिटेल हीलिंग थेरेपी अगर आपको चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो, तो फिर लाइव के माध्यम से या फिर वीडियोस के माध्यम से भी मैं आप लोगों को हील करूंगा। मैं दावा नहीं करता हूँ आई एम ग्रेटेस्ट हीलर, बट मैं मेरे तरीके से कोशिश करूंगा, दो आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करता है। बट मैं कोई प्रोफेशनली चीज़ें सेल नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोफेशनली चीज़ें लाइक सर्विसेज ऑफर करता हूँ। नो, इट्स टोटली फ्री। आप लोग जो भी वीडियोस देखेंगे, यस ऑफ कोर्स आप आराम से देख सकते हो, एंड लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैं फ्री में ही हीलिंग करूँगा। ऑल्सो लास्ट एक चीज़ कि मैं कभी आपको अप्रोच नहीं करूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचे, बी ऑथेंटिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर ऐसा कोई ज़रूरी काम भी आ गया है तो आप क्लेम कीजिएगा कि हाँ, लाइक आप उस तक, मतलब जितना तक आप देखे हो उसी के बाद से ही देखना स्टार्ट करेंगे। सो यू नीड टू रिमेंबर स्मॉल स्मॉल डिटेल्स। ये इसीलिए होता है बिकॉज शमैनिक मैसेज आप ऐसे पॉज एंड ओपन कर रिज्यूम करके नहीं देख सकते। यू हैव टू वॉच एंड काइंड ऑफ वॉच टिल द एंड। लेट्स सी। Heal and energize, heal and energize, heal and energize. Om Krim Dakshina Kaliki Namo, 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 Om Krim Dakshina Kaliki Namo. थैंक यू माँ। अब मैं धीरे धीरे कलर मिक्स करना स्टार्ट करूँगा और इस प्लेट में मैं देखने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली क्या रिफ्लेक्ट होता है इस पॉइंट पे, इस प्लेट पे क्या रिफ्लेक्ट होता है। मैं एक एक करके कलर यहाँ पे दूंगा और जो कलर आएगा मैं वो रीड करने की कोशिश करूँगा। लगभग सारे कलर को मिक्स करने के बाद ही पता चलता है। सो आप लोग थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस लेवल को बरकरार रखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, ग्रेट। ओके, आज सेंटर में ये कलर आया है, इसको मैं ऐसे रखूँगा। दक्षिणा कालिकी। अब मैं इस कलर को ऐसे करके ओके देखिए, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप है। इसमें पीकॉक ग्रीन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट मुझे दिख रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइड इन्वॉल्व है। लाइक लिटरली मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी है, और ये इंसान आपको बहुत बार नीचा दिखाने की कोशिश किया है, क्योंकि इस इंसान का हो भी सकता है कि सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है और ये एक वॉनबी किस्म के इंसान है। ये
मतलब मुझे लगता है कि ये एवरी जगह पे जाके अपने बारे में ही बताते हैं कि ये कितना महान है, इसके फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या है, और अल्टीमेटली ये इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। आप इन अ डिफरेंट वे कह सकते हो कि ये एक फेम क्रेजी किस्म के इंसान है, इसको सिर्फ फेम चाहिए, इसको सिर्फ अपना मैस्कुलिनिटी या फिर इसके जो टॉक्सिक डिवाइन काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि इसके जो टॉक्सिक एनर्जी है ना, उसको वो डिवाइन का नाम लेके काइंड ऑफ प्रचार करते हैं कि एक्चुअली आप कह सकते हो कि इसके अंदर कुछ, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर इम्पोर्टेंसी है, लाइक कुछ सेक्सुअल वीकनेस, या फिर आप कह सकते हो कि ये बात करने से काइंड ऑफ डरते हैं, काइंड ऑफ डरपोक इंसान है, एट द सेम टाइम ये बहुत जल्दी बहक जाते हैं। सो आई थिंक इसके पर्सनैलिटीज़ में बहुत ज़्यादा शेड्स है, और अक्सर जो चीज़ को ये पोर्ट्रे करते हैं वो है नहीं। सो कहीं ना कहीं ये अपने वीकनेस को छुपाते हैं, और मुझे लगता है कि ये और इनके फैमिली या फिर इनके दोस्त हूबहू सेम किस्म का है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान सिर्फ अपने ही चुनिंदे लोग या फिर चुनिंदे दोस्तों के बीच फेमस है, और वो अपने कंफर्ट जोन को बिल्कुल नहीं छोड़ के कहीं पे जाते हैं, ये जिंदगी में कुछ भी चीज़ें नहीं ट्राई किए हैं। सो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये आपके साथ मिले थे, तब इनको सच में लगा था कि आप इनके ज़िंदगी में कोई एक ऐसे नए इंसान हो जो इनको बदल के रखेंगे। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप से ये बहुत कुछ चीज़ें सीखे हैं, और काइंड ऑफ वो आपके रंग में ढलने की भी कोशिश की है, आपके जैसे बनने की भी कोशिश की है, बट ये इसके बनने की बीमारी जो है ना, वो धीरे धीरे इनको एक, मुझे लगता है कि कॉपी पेस्ट वाले इंसान में बदल दिए हैं। अक्सर ये आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते रहते हैं, अक्सर मुझे लगता है कि ये आपके थॉट्स को चुराते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके आइडियाज़ को इन्होंने चुराए हैं, या फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जस्ट बिकॉज दे आर मोर पॉपुलर, जस्ट बिकॉज दे आर मच मोर, मुझे लगता है वोकल, तो आपसे वो सलाह परामर्श करते हैं, एंड देन आप जो सलाह देते हो वो कंप्लीटली डिनाई करते हैं, एंड देन लोगों के पास जाके आप ही का बात वो कहते हैं अपने नाम लेके। सो कहीं ना कहीं आपको ओवरशैडो ये इंसान ने किए हैं। रिलेशनशिप में भी बेसिकली आप यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग हो, आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक कलर को यहाँ पे आपने काइंड ऑफ पोर्ट्रे किए हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सच बोलने की बीमारी है, आप इसको इनके फैमिली के नाम पे एकदम बहुत ही स्पष्ट भाषा में बताते हो कि देखो तुम्हारी फैमिली ये किया है, और तुमने ये सब चीज़ों पे सफाई दिए हो, एंड देन जब काइंड ऑफ आप गलती किए हो उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जब आप बात जब अब आपके अगेंस्ट में हो रहा है तब प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक जब आप दूसरों के साथ ऐसा करते हो तब बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जब लोग आपके बारे में ये सब कहते हैं तब बेसिकली आपको प्रॉब्लम हो रहा है, चिड़चिड़ाहट आप फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका प्रॉब्लम बेसिकली इनके ऑनेस्टी, इनके मोरल एथिक्स के वजह से हुआ है। आपने इनको साफ साफ क्वेश्चन किए हो कि आप जो चाहते हो वो कहते क्यों नहीं हो, आपके फैमिलीज क्यों ये सब चीज़ को घुमा फिरा के कहते हैं। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ये पहले ही सेक्सुअली चीज़ों को आगे लेके जाने की कोशिश किए थे, और कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट भी किए थे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ये फॉल्स प्रॉमिस देके आपके साथ सेक्सुअली इंटीमेट हुए थे। द डिज़ायर इज प्लेन एंड सिंपल कि आपके जैसे पर्सनालिटी इनको कभी नहीं मिला, लोगों को इनको भाव देना पड़ता था। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये ऑयलिंग बाटरिंग में माहिर है, और इनके इनके फैमिली ही ऐसे ही है जो लोगों को पैरों तले रह के, लोगों के पैरों तले रह के उन लोगों को वो अपने गद्दी से हटा देते थे। तो मुझे लगता है कि ये इनके घर में या फिर इनके मन में ऑलवेज प्लानिंग प्लॉटिंग है, लाइक ये दोस्त बनेंगे एंड देन धीरे धीरे दोस्त से भी कुछ ज्यादा बनेंगे, एंड देन धीरे धीरे आप ही की चीजों से आपको रिजेक्ट करेंगे। दैट वाज देयर ट्रेजेक्ट्री, दैट वाज देयर माइंडसेट। अब इनके जो डीपेस्ट डिजायर है वो है कि लाइक ये पर्सन जब आपके साथ रहते थे तब बेसिकली आपके नाम लेके कहीं और कुछ कुछ जगह पे जाके वो आराम से कुछ फैसिलिटीज इनको मिल रहा था। ये भी हो सकता है कि वाइस वर्सा कि लाइक आपके अंदर के जो गुड क्वालिटीज है वो सब चीज़ों को वो अडॉप्ट किए, एंड नाउ अब वो पर्सन बोलने लगा है कि नहीं वो बहुत सही थे और आप बहुत गलत, आप उनको मिसअंडरस्टैंड किए हो, आप उनको उनके फैमिली को नीचा दिखाए हो। और कहीं ना कहीं ये पर्सन का बात या फिर दावा यही है कि आपको वो मदद करने की बहुत कोशिश की बट आपने कोई कोऑपरेट नहीं किए। यहाँ पे जो बार बार एक ही साइकिल मुझे दिख रहा है वो साफ है कि ये इंसान और आप घूम फिर के एक ही बातों पे अड़े जा रहे हो
साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे जैसे बनो, मेरे फैमिली जैसे बनो, और आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे ये ऐसे शिक्षा नहीं मिला है, मैं साफ बात साफ तरीके से कहना पसंद करता हूं, इसीलिए काइंड ऑफ दोनों में तालमेल हो रहा है। नहीं तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को इनके फैमिली से या फिर इस पर्सन को इनके टिपिकल दोस्तों से अलग रखेंगे तो इस पर्सन के अंदर एक अलग किस्म का खूबसूरती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इतना चीप माइंडसेट, इतना डार्क माइंडसेट लेके ये चलते हैं कि आपको इस पर्सन के बारे में जब भी सोचने को मिलता है तब इनके पर्सनैलिटी या फिर इनके सेक्सुअल चार्म्स के अलावा कुछ भी चीज़ें आपको पसंद नहीं आता है। हालात से मजबूर आप हो, इसीलिए काइंड ऑफ इसके साथ आपको रहना पड़ा या फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अगर बस चलता तो आप कब को इस इंसान को अपना औकात दिखा देते। दैट वॉज द स्टोरी। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इस टाइम पे इस इंसान को समझ पा रहे हो देन प्लीज यहाँ पे कमेंट कीजिए, और हो सके तो आप कहिए कि यस आप पहचान रहे हो ये इंसान। अब मैं कुछ और शेड देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में क्या है। ओके, नाउ ये भी मुझे लग रहा है समवन इज वेरी वेरी क्रिएटिव, प्रोबेबली एन आर्टिस्ट जिनके मेकअप कुछ ज्यादा ही ऑब्सेसिव है। हो भी सकता है कोई ऐसे डिवाइन फेमिनाइन है जो काइंड ऑफ मुझे लगता है कि फिजिकली लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। आई फील कि ये इंसान को प्यार सेल जैसा दिखता है, लाइक जहां पे ज्यादा ऑफर मिलता है वहां पे वो मुंह मार लेते हैं, काइंड ऑफ ऐसे किस्म की एनर्जी मुझे दिख रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि एक्सेसिव मेकअप, लाइक आपके रात को 2 बजे भी ये इंसान बहुत ज़्यादा फेक पर्सनैलिटी कैरी करते हैं और सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा है। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एक ऐसे दोस्त है इस इंसान का, पता नहीं, मे बी अ गर्ल और अ बॉय, जो लगभग इनसे बहुत दूर रहते, प्रोबेबली अ डिफरेंट कंट्री पे रहते, उनके साथ ये बहुत ही गंदे तरीके से बातें करते हैं। या फिर मुझे लगता है कि दे आर टू ओपन, लाइक सेक्सुअल फैंटेसी की अगर बात आप करेंगे तो ये किसी के साथ भी, अगर इनके हिसाब से कोई हैंडसम या फिर कोई खूबसूरत कोई पर्सन मिले तो किसी के साथ भी ये ओपनली चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, लाइक वो कभी भी रोकेंगे नहीं। और ये मानते हैं कि यही है इनके पर्सनैलिटी के खासियत, ये कभी भी किसी के साथ भी ओपनली रिलेशनशिप डिस्कस कर सकते हैं ना। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि बहुत शैलो कन्वर्सेशंस ये करते हैं। आई कैन कंप्लीटली टेल यू वन स्टोरी कि अगर आपके बात और इनके बात को, दोनों कम्युनिकेशंस को अगर आप एक टेबल पे रखेंगे कि लाइक आपके बात और इस पर्सन के बात को, तो फिर डेफिनेटली लगेगा कि आप एक प्रोफेसर हो जिसके अंदर बहुत स्पिरिचुअल डेप्थ है। बट ये इंसान सिर्फ शैलो कन्वर्सेशंस, ब्रांडेड कन्वर्सेशंस और प्रोबेबली किस तरीके से अच्छा दिखना है, समाज क्या चाहते हैं, सोसाइटी के ट्रेंड क्या है, काइंड ऑफ यही इसी तरीके का बात। आई काइंड ऑफ फील कि ये इंसान को अपने प्रॉफिट एंड लॉस या फिर पैसा या ब्यूटी, सेक्सुअल थॉट्स या फिर सेक्सुअल केमिस्ट्री के अलावा कुछ और है लाइफ में, ये समझ में नहीं आता है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन बहुत फेक सिंपैथी का बात करते हैं, फेक क्रिएटिविटी का बात करते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर लुकिंग गुड ऑन द सर्फेस। वो समझते हैं कि लोग उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके बहुत बड़े सोर्सेस है, लाइक एज इफ कभी एक्ट्रेस एक्टर दोस्त है और वो वहाँ पे जाके शैलो पर्सनालिटी शो करते हैं और लोग उनके करीब आते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो सिग्नल देते हैं बाहर के लोगों को, दे आर इजीली अवेलेबल, दे डोंट बिलीव इन सच मेन स्ट्रीम स्टफ, लाइक वो दिखाते हैं कि वो ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपके ऊपर वो इमोशनली निर्भर करते हैं। बट जब भी आप उसको सही इंसान बनने का मौका देते हो या फिर सलाह देते हो तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो सच्चाई का मजाक उड़ाते हैं, वो आपको बैकडेटेड कहते हैं, वो आपको कहते हैं कि नहीं, लाइक आप इनकी जैसे नहीं बन पाएंगे, आप बहुत ही सरल हो, आप बहुत ही साधारण हो, आपके जैसे लोग इस दुनिया में लाइक बैकडेटेड बन चुके हैं, यू आर नॉट अप टू द मार्क, यू आर नॉट गुड इनफ, आपको किसी के साथ मिलवाना बेकार जैसा है, काइंड ऑफ यही इनके शेड है। बट जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, जब भी वो प्रॉब्लम में फंसते हैं तो वो आप ही के पास आके पूरा चीज़ इलाबोरेट करते हैं। मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि ये बात कहना तो पड़ेगा कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ तभी कांटेक्ट करते हैं, तभी आपके पास आके सेक्सुअली सब चीज़ों को बताते हैं जब इनको ज़रूरत होता है। और ये समाज में जो दिखाते हैं एज इफ दे आर वेरी मच इंडिपेंडेंट, एज इफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट है, कुछ भी आए मुंह में आएंगे वो बताएंगे, लाइक बहुत ही रफ एंड टफ एंड बहुत ही ज़्यादा माचो काइंड ऑफ ऐसे, और बहुत ही ज़्यादा अप टू द मार्क, बहुत ही ज़्यादा
काइंड ऑफ एक ऐसे पर्सनालिटी जो किसी के नेगेटिविटी को हजम नहीं करेंगे, बात कर देंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। बट आई थिंक द शेड इज, इनको अच्छे तरीके से पता है ये सब वो करते हैं बिकॉज आप उनका साथ देते हो। कहीं ना कहीं आप उनको नो नहीं बोल पाओगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे एज गैप या फिर आपके वीकनेस को ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एंड दैट्स द रीजन ये ऐसे बातें करते हैं। ओके, नाउ हियर इज अ ट्विस्ट। देखो, आप बदल रहे हो, आई कैन से कि आप बदल रहे हो, आप इनके असलियत को पता किए हो भी सकता है कि आप इसके मुखौटे को उतारे हो, या फिर रिसेंटली आप पता किए हो कि ये और पर्सन के साथ आपको चीट किए थे। आई कैन क्लियरली से कि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बट ये आपको बाद में पता चला है, या तो किसी ने आपको बताया है, या फिर आप इसके मैसेजेस पढ़े हो, या फिर किसी इसके फोन के मैसेजेस पढ़े हो कि ये बिल्कुल वैसे इंसान नहीं है जो वो आपको बताते हैं। इनके कुछ इश्यूज भी काइंड ऑफ मुझे लगता है कि बेकार है, फॉल्स है। लाइक ये आपसे पैसा मांगे हैं बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, बिकॉज ऑफ देयर चाइल्ड। हो भी सकता है कि ये मैरिड इंसान है और आप सब कुछ जानते हुए भी इनके साथ हो, और वो काइंड ऑफ आपसे पैसे लिए हैं, लाइक उनके वो इशू प्रॉपरली नहीं था, वो जस्ट फालतू में आपसे पैसे लिए, काइंड ऑफ ऐसा। और तो और ये इंसान आपसे बहुत ही इनोसेंटली बात किए है। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे प्रॉब्लम वो पैसे लिए इससे नहीं है, प्रॉब्लम है कि वो आपसे इतने इनोसेंटली कैसे बात कर सकते हैं। देखिए, मुझे जो लगता है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट किए हो इनके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख के। आपको पता भी है कि ये इंसान की नेगेटिविटी क्या है, इनके एडिक्शंस क्या है, ये इंसान का आदत क्या है, और किस तरीके से ये बदतमीजी करते हैं, सब कुछ जान के इसको आप एक्सेप्ट किए हो। बट ऑन द अदर हैंड, आपको इस पर्सन के सामने बहुत परफेक्ट होना पड़ता है। लाइक प्रॉब्लम्स होता है तब जब देखते हैं कि आप किसी के साथ बात करते हो, जब ये देखते हैं कि आप उसके कॉल्स उठाते नहीं हो, जब ये देखते हैं आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। आई थिंक देयर लाइज द प्रॉब्लम। ये चाहते हैं कि आपके सामने ये अपनी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करेंगे कि देखो, इनको इनके लाइफ में आने के लिए बहुत लोग इंटरेस्टेड है, इनके साथ सभी लोग फ्लर्ट करते हैं, बट आप क्यों इतना रिजर्व हो, आप क्यों ऐसे नहीं करते हो, आप क्यों बाकी लोगों की तरह नहीं हो, आप क्यों अलग नहीं हो। और जब आप किसी दूसरे के साथ ऐसे बात करने की कोशिश करते हो तब इस इंसान को बहुत बुरा लगता है, तब चीटिंग इश्यूज आ जाते हैं, तब एलिगेशंस दे देते हैं ये, तब ये बताते हैं कि आपके साथ वो खुश नहीं है या फिर आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सो द प्रॉब्लम इज, जब वो करेंगे तब उसके पास जस्टिफाइड रीजन होंगे कि आप तो कभी मुझे कुछ इस तरीके से फील नहीं करवाए हो, या फिर आपने तो कभी इस तरीके का बात ही नहीं किए हो। और सेम चीज जब आप करेंगे किसी और के साथ, जस्ट नॉर्मल बातें या फिर किसी फोन, तब ये कहेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्या आप कुछ छुपा रहे हो, क्या आप कुछ झूठ बोल रहे हो। सो देयर इज द थिंग। ओके, आई कैन सी वाइट लाइज, आई कैन सी वाइट लाइज। देखिए, मुझे लगता है कि 2026 में आप दोनों के बीच कुछ होने वाला है। ओके, खास करके ये हो सकता है 2 साल के एनिवर्सरी, 6 इयर्स की एनिवर्सरी, या फिर 8 साल की एनिवर्सरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 पे आप दोनों के बीच एक पुराने साइकिल खत्म होगा और यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट आप करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि 2026 में ये इंसान का एक मेजर रियलाइजेशन हो रहा है कि इनको ये सब गंदे हरकतें छोड़ना है, इनको अपने बुरे काइंड ऑफ आदतों से बाहर आना है, और आपके साथ 2026 से एक बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर स्टार्ट करनी है। नाउ, मैं क्यों वाइट लाइज का बारे में बात कर रहा हूँ? आफ्टर ऑल दे आर एजुकेटेड पीपल, आफ्टर ऑल दे आर लाइक दे आर फ्रॉम अ गुड सोल बैकग्राउंड। ओके, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये इंसान इनोसेंट है, ये सोसाइटी, उनके फैमिली इनको हर जगह पे एक्सप्लॉयट किए हैं कि तुमको दिखाना है। मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि इनके फैमिली ने इनको इंस्टिगेट किए है कि जाओ तुम उस डील को क्रैक करके लेके आओ, तुम उस पर्सन के साथ ओवर फ्रेंडली बनो, तुम वहीं पे जाके एडजस्ट करके हम लोगों के लिए कुछ करके दिखाओ। आई थिंक यही है रीजन जिसके कारण इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनको कुछ करना है तो ही इनको प्यार मिलेगा। आई थिंक कि इनके फैमिली इनको सब्टली लोगों के सामने पेश किया है अपने कीमती तोहफे की तरह कि ये रहा मेरा बेटा या फिर ये रही मेरी बेटी,
अब इनको देख के हम लोगों को आप अलाउ करो, हम लोगों को एक्सेस दो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इनके जो बैकग्राउंड है और इनका जो पर्सनैलिटी दोनों मैच नहीं करते। लाइक ये मुझे लग रहा है बहुत पॉलिश, बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी, बट इनके पिता माता को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल ये इंसान और इनके माता पिता एक जैसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि ये खुद को कहीं और सिटीज़ में रहते हैं, कहीं और जगह पे रहते हैं, ये अक्सर ये बोल रहे हैं, बट इनके माता पिता बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है। तो कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, इनके माता पिता हमेशा एक प्रॉवर्टी कॉन्शियसनेस में रहते हैं और लोगों को दिखाते हैं इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, बट लोगों से एक्सप्लॉइट करके चीजें लेते हैं। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हो सकता है या फिर मीन माइंडेड पीपल भी हो सकता है। बट नाउ द गुड स्टोरी इज कि ये इंसान बदलेंगे, ये इंसान अपने फैमिली या फिर अपने पास्ट ये सब चीज़ों को उतना ज़्यादा भाव नहीं देंगे। ये इंसान के अंदर एक स्विच्छा आप कह सकते हो या फिर शुभ संकेत आप कह सकते हो आएगा। आई पर्सनली फील कि यहाँ पे कितना भी गंदा आप दोनों का पास्ट क्यों ना रहा है, आई थिंक यूनिवर्स एक 2026 में मौका देंगे आप दोनों को एक साथ रहने के लिए, यहाँ तक कि शादी का, यहाँ तक कि एक साथ रहने का। मैं एक बार और देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई यस और नो या फिर कुछ ऐसा चीज आ रहा है या नहीं। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे एक अगर आप भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, एक राउंड सर्कल सा कुछ हो रहा है। एंड एंड मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इट्स एन एंड ऑफ अ डिफिकल्ट रोड। तो 2026 में आप दोनों मर्ज हो रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो, एंड इकट्ठे होके एक दूसरे को सिखा रहे हो कि देखो हमारे जो जिंदगी रहा है अब वैसे हम नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से मिल के एक एक नया दुनिया बसाएंगे। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है एक इंफॉर्मेशन, आप दोनों का फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा एंड आप दोनों एक दूसरे से मिल के कुछ करेंगे एंड यू टू आर गोइंग टू गिव ईच अदर अ सेकेंड चांस कि चलो ठीक है मिलते हैं, लोग बदलते हैं समय के साथ, हम लोग भी मिलेंगे। काइंड ऑफ ऐसा मुझे दिख रहा है। यस यस, एज यू कैन सी दिस आई कैन, यस, आप दोनों के एक, यस 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 एब्सोल्युटली, आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों का स्टोरी एक जैसा होगा, बट आप दोनों के बीच बहुत थॉट्स के काइंड ऑफ भेदभाव है। दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं सोचते हैं, दोनों बहुत ही अलग किस्म के इंसान हैं, अपोजिट अट्रैक्ट्स वाले। मैं देख रहा हूँ आपको बहुत ही रिजर्व, इस इंसान को आपके सामने तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर लाइक अ जोकर एंड यू आर लाइक अ प्रोफेसर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम रियली सॉरी इफ यू फील बैड, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि ये फेनोमेनल होगा। ये फेनोमेना इसीलिए होगा क्योंकि यही है लाइफ लर्निंग लेसन, इस इंसान को सिखाने में आपको बहुत मज़ा आता है और ये इंसान सीखेंगे भी। हाँ, ये हो सकता है बहुत ही बदतमीज़, बट ये एक गुड स्टूडेंट भी है, मैं ये भी कहूँगा। नॉट ओनली दे आर बैड, सिंपली नॉट, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी पर्सन पूरे बुरा हो सकता है, इसके अंदर एक गुड साइड है और उस गुड साइड रिवील करेंगे वो 2026 में। बट हाँ, एक धब्बा है इस इंसान के नाम पे, कुछ र्यूमर्स भी है। लेट मी सी, ये मेरे हैंडमेड ओरेकल कार्ड्स है। शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस पर्सन को लेकर? 2 कार्ड्स आ चुका है, एक है सुल्तानतर का। शिव जी इज लेटिंग यू टू ड्रीम बिग, ही इज टेलिंग यू टू ट्रस्ट योर प्रेयर, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर लव एट दिस टाइम, शिव जी इज टेलिंग यू सून यू विल मीट अप्रूवल। आप पॉज करके भी चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो आई एम टोटली श्योर कि ये इंसान और आप दोनों मिलेंगे और काइंड ऑफ अब शिव शक्ति आपको अप्रूव करेंगे। सेकेंड मैसेज इज शंकरा। शिव जी इज टेलिंग यू टू प्रे फॉर ऑल योर सोल फैमिली हु इज मिसफॉर्चुनेट. He is
telling he is seeing you as a true healer. आई थिंक कि आप दोनों के साथ बहुत अन्याय हुआ है, या फिर इनको ब्रेन वॉश किया गया है, या फिर आप दोनों के पास बहुत बुरे हैं, बट आप एक हीलर की तरह इस इंसान को हील करेंगे और काइंड ऑफ आप दोनों के फ्यूचर को आगे लेके जाएंगे. डीपेस्ट डिजायर आपको आपके साथ रहना, डीपेस्ट डिजायर आपको आपके साथ सेक्सुअल इमोशनल स्पिरिचुअल कनेक्शंस क्रिएट करना, और वो फुलफिल होगा. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं. आई होप ये रीडिंग आप एंजॉय किए हो. अगर एंजॉय किए हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय शिव शक्ति, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टैरो अनिर्बन बोल के. बहुत जल्दी नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ, और पिक कार्ड रीडिंग भी अपलोड किया हूँ, तो वो जरा देखिएगा. बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर.